Now for ether we have R, O and R dash. Okay, this is R and this is R dash. Now for this is your functional group ether. A first preparation is Williamson preparation. So this Williamson guy, what he did was, ये एक RCl ग्रुप लिया, RCl ग्रुप, इसके अंदर इसने, लेट्स नॉट टेक R, फर्स्ट आई से यू के CH3Cl की ग्रुप लिया प्लस CH3ONA. सो इसके अंदर CH3ONA डाला. ठीक है, अब क्या मिला हम लोग को, क्या मिला, ये जो CH3 है, दिस CH3 एंड देन दिस CH3 विद दिस O, ये और ये कैंसिल कर दो तो प्लस NaCl बना. बाकी का क्या बचा, CH3OCH3, ये क्या है हमारा एस्टर. अंडरस्टूड. तो ये हमारी जनरल इक्वेशन है. अब इसका ऑब्वियसली नेमिंग करना है, तो ये इसका कंपाउंड का नेम क्या है, ये है हमारा डाई मिथाइल. डाई मिथाइल क्यों, बिकॉज दो जगह मिथाइल है, डाई मिथाइल ईथर. अच्छा सॉरी ईथर है, ये डायमिलर ईथर है. डन. सो दिस वाज योर जनरल कैसे हम लोग करते हैं. ठीक है, नाउ फॉर एग्जांपल इसका जनरल फॉर्मूला देंगे तो ये RX मतलब कोई भी हैलोजन प्लस R-ONA, ये कोई दूसरा वाला चेन हो सकती है. ONA विल गिव यू, क्या बोला था मैंने, ROR डैश, एक इधर से लो फिर O इधर से लो और R डैश इधर से लो प्लस NaCl. सो कहीं भी अगर हमारे पास, अब इसका रिएजेंट याद करने हैं, तो इसके रिएजेंट बेसिकली अगर रिएजेंट यही है, ये Na CH3ONA जहाँ भी दिखा तो यूल पुट दिस विलियमसन रिएक्शन और यू कैन यूज़ दिस टू मेक द ईथर्स. ठीक है, एनीवे देन नाउ अब इस हमारे पास फॉर एग्जांपल, और एक और चीज़ है, ये SN2 रिएक्शन पे काम करता है. इट वर्क्स ऑन दिस SN2 रिएक्शन MCQ के लिए. ठीक है, नाउ फॉर एग्जांपल वी हैव दिस ONA प्लस CH3Cl. तो क्या करेंगे, Na कैंसिल, NaCl कैंसिल करो, बचा क्या, वो लिख दो OCH3. ठीक है, दिस इज योर आंसर. नाउ दिस वाज योर विलियमसन रिएक्शन. इसके अंदर एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सिर्फ और सिर्फ RX जो प्राइमरी RX होता है उसके ऊपर काम करेगा. फॉर एग्जांपल प्राइमरी RX मतलब जो हमारे पास वो R डैश या RX है ना, RX जो CH3Cl लिया, ये हमारा सिर्फ प्राइमरी होना चाहिए. इफ़ इट इज़ सेकेंडरी और टर्शरी तब क्या होता है, अगर ये सेकेंडरी और टर्शरी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये CH3 ये टर्शरी क्या है और इसके बाद RX राइट, सो RCl ले लेते हैं ना, प्लस CH3ONA. अब ये इसके साथ क्या करेगा, रिएक्शन कैसे करेगा अब बताती हूँ. फर्स्ट दिस गेट्स कैंसल्ड है ना, एंड यू गेट NaBr बनने के बाद नाउ वी हैव दिस एंड दिस राइट. अब क्या होता है इसके अंदर, फर्स्ट इसके अंदर से -H करो, एक कहीं से भी -H करो, तो व्हाट यू गेट इज CH3 और इधर से माइनस कर दो H, सो इट विल बी CH2 राइट, और डबल बॉन्ड डाल दो सिंस H माइनस किया है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू विल गेट. और अब इसका क्या हो गया, इसका क्या हुआ, इसका तो अलग है ना, ये जुड़ना चाहिए था, लेकिन सिंस इट्स अ प्राइमरी सिंस इट्स अ टर्शरी RX तो क्या होएगा, ये CH3 अलग अपना बना देगा CH3OH राइट. सो यू गेट 2 कंपाउंड्स. ओके, और इसके अंदर यू कैन सी कोई ईथर कुछ बना नहीं है, बिकॉज दिस इज़ ईथर, ये वाला रिएक्शन विलियमसन इज़ ओनली फॉर दिस वन. ठीक है, RX शुड बी प्राइमरी. नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारी अल्कोहल. From alcohol we have bimolecular elimination of H2. Bimolecular elimination of H2. अब इसका क्या है, बायमोलिकुलर मतलब हमारे पास एक टू चेंज है, सो CH3CH2OH, तो इसका 2 ले लो, तो एक लिख देते हैं हम लोग इधर CH3CH2OH प्लस, अच्छा रीजेंस क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 413 केल्विन. ठीक है, अब क्या होएगा, एलिमिनेशन ऑफ वाटर, तो विल टेक वाटर आउट, लेट्स टेक वाटर आउट, सो ये होगा हमारा वाटर, सिंपल.
क्या बना हमारा चेन, CH3 CH2O CH2 CH3, सिंपल, ठीक है. सो दिस वाज योर रिएक्शन और यू विल गेट वाटर एज वेल. नाउ अब हम लोग सीखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ईथर formation. Okay, mechanism of ether formation. So mechanism of ether formation, first of all, this is the only thing you have to learn. Mechanism of ether formation में see, first we have CH3 CH2OH है ना, we have an alcohol. अब इसके अंदर कितने लोन पेयर्स है ऑक्सीजन के पास, 1 2 3 4. अब हम लोगों ने क्या किया, एक H प्लस ऐड कर दिया. तो इसको क्या बोलेंगे, ये इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोनेशन, ठीक है. अब क्या होएगा इसके बाद क्या होता है, ये जो H है ये इसके साथ मिल जाएगा. सो नेक्स्ट क्या करेंगे, CH3 CH2OH और इसके साथ क्या बना, एक और H मिल गया, ठीक है. अब सिंस ये और ये इससे मिल जाएंगे है ना, ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, राइट, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन इसको बॉन्ड बनाना है, तो ये 2 ले लेगा इधर से. फिर ये जो 2 है ये बच जाएंगे, राइट. और सिंस ये इसने कुछ काम किया तो ये प्लस इधर प्लस चार्ज आ जाएगा, राइट, प्लस. अब क्या होएगा, इसके बाद ये पानी हटा देगा, ठीक है. तो इधर बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, ब्रेक हो जाएगा ऐसा, ठीक है. नाउ यू गेट CH3 CH2 एंड ये प्लस चार्ज इधर आ गया, ठीक है. अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग ने, ध्यान से देखो, इसके अंदर वापस क्या किया हम लोग ने, 2 लिया था ना हम लोग ने, 2 मॉलिक्यूल्स, राइट. सो हम लोग वापस दूसरा मॉलिक्यूल कहाँ यूज़ करने वाले, इधर. सो CH3 CH2OH, ठीक है. ये वाला हम लोग वापस यूज़ करेंगे इसके अंदर वापस यूज़ करेंगे. तो क्या बनता है, सी, अब क्या बनेगा, CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है. और ये 2 और प्लस चार्ज इधर, ठीक है. सो क्या होएगा, ये वाला जो है ये वाला जाके ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है. तो ये वाला जाके इसके साथ जुड़ जाएगा और फिर ये वाला भी इधर जाके जुड़ जाएगा, ठीक है. और सिंस इसके पास ये वाला H है ना, तो क्या होएगा, इसके पास भी एक H रहेगा. नाउ लेट मी शो यू, ये इसके साथ एक H है, राइट. सो इसके साथ H. अब क्या होएगा, इसको वापस निकाल दो क्योंकि हम लोग को चाहिए नहीं. तो CH3 CH2O CH2 CH3 क्या हो गया, इसके बाद -H. सो डीप्रोटोनेशन कर दिया, ठीक है. सो हमारा फाइनल प्रोडक्ट. तो ये हमारा मैकेनिज्म ऑफ ईथर फॉर्मेशन हो गया. अब नेक्स्ट, कौन सा मेथड इज़ मोर प्रिफर्ड फॉर मेकिंग ईथर के लिए कौन सा मेथड ज़्यादा प्रेफर्ड है, विलियमसन. वाई विलियमसन, बिकॉज इसके अंदर सिमेट्रिकल कंपाउंड, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर भी बन सकते हैं, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर बन सकते हैं, ठीक है. नाउ वी मूव ऑन टू फिजिकल प्रॉपर्टीज़. सो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर क्या हो सकते हैं, सॉल्युबिलिटी एंड BP. सो दे हैव लेस BP, ethers have less BP and solubility, less BP and less soluble compared to alcohol because oxygen experiences. अब क्या होता है इसके अंदर, देखो ये R, ये O, ये R डैश. सो प्रॉब्लम क्या है, दोनों जगह से हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस हो रही है, दोनों क्राउडेड है, तो इसको बाहर जाने नहीं देंगे ये, ठीक है. बाकी उसमें जो OH रहता था, CH3 CH2OH, जो भी चेन अल्कोहल्स होते थे, उसके अंदर दिस H कुड बी रिमूव्ड ईजीली. तो इसके अंदर सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होती थी, BP भी ज़्यादा होती थी, ठीक है. बट इसके अंदर दोनों तरफ से वो पैक्ड है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस विल बी मोर. सो व्हाट्स द रीज़न, दे हैव लेस BP and less soluble as compared to OH alcohol, and because of the oxygen that is in between the carbon groups. Now it experiences steric hindrance. Oxygen is less available for making hydrogen bonding. Okay, now एक question है. Now why does bond angle in ether is slightly greater than tetrahedral? So the bond angle
in ether is slightly greater than tetrahedral bond. So why is it so? Because to minimize the repulsion. To minimize repulsion matlab LP should be greater than LP BP and should be greater than BP BP.